देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। नीतीश मंत्रिमंडल में आज बड़ा फेरबदल किया गया है और आज नए मंत्री के रूप में रत्नेश सदा को शपथ दिलाई गई है। यानी कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में हुआ यह एक बड़ा बदलाव है, जिसमें पिछले दिनों ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने, जो कि मुसहर समाज से आते हैं, उनके इस्तीफे के बाद जब सियासी भूचाल मचा, तो उस सियासी भूचाल के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक बड़ी राजनीतिक चाल चली और आनन फानन में अब रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया है। रत्नेश सदा भी मुसहर समुदाय से आते हैं। वे बिहार के सहरसा जिले के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2010 से विधायक हैं और आज उन्हें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राजभवन के दरबार हॉल में मंत्री पद की शपथ दिलाई। उन्होंने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और रत्नेश सदा, जो कि मैंने आपको बताया कि वे मुसहर समुदाय से आते हैं, और जीतन राम मांझी, जो कि वे भी मुसहर समुदाय से आते थे, तो यह माना जा रहा है कि रत्नेश सदा को अचानक से मंत्री बनाने का जो नीतीश कुमार का फैसला है, इस फैसले के पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने अचानक से नीतीश कुमार से अलग होने का फैसला लेकर के यह संदेश देने की कोशिश की कि नीतीश कुमार दलितों को लेकर के एक उपेक्षा के भाव से कर रहे हैं, तो शायद उसे ही पाटने के लिए अब उसी समुदाय से आने वाले रत्नेश सदा को मंत्री बना करके नीतीश कुमार ने एक झटके में जीतन राम मांझी को एक बड़ा झटका भी दिया है। अगर हम रत्नेश सदा की बात करें तो रत्नेश सदा सहरसा जिले से आते हैं। सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से वे वर्ष 2010 से में पहली बार विधायक बने थे। तब से वे लगातार वहां जदयू के टिकट पे चुनाव जीतते रहे हैं। यानी कि वर्ष 2010, वर्ष 2015 और वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक के बाद एक लगातार तीसरी बार विधायक का चुनाव जीता। संस्कृत से ऑनर्स हैं रत्नेश सदा और उनकी शिक्षा दीक्षा यहीं तक हुई है। उसके बाद वे सार्वजनिक जीवन को जीते रहे। कहा जाता है कि रत्नेश सदा का जीवन काफ़ी संघर्षशील रहा। वे पहले रिक्शा खींचते थे और रिक्शा खींचने के साथ साथ ही बाद में वे सियासत की गाड़ी में भी सवार हुए और अब वे सियासी गाड़ी को भी खींचने लगे हैं। यानी कि रत्नेश सदा अब बिहार में मंत्री बन चुके हैं। बिहार में मंत्री ही नहीं बने हैं, बल्कि जो बिहार में पूरा का पूरा सियासी भूचाल आया पिछले दिनों, उन सब के बीच रत्नेश सदा एक ऐसे चेहरे के रूप में सामने आए हैं जो बिहार में महादलित समुदाय में आने वाले मुसहर समुदाय के एक प्रतिनिधित्व चेहरे के रूप में नीतीश कुमार के द्वारा पेश किए गए हैं। तो आज मंत्री पद की उन्हें शपथ दिलाई गई है। राजेंद्र अर्लेकर ने उन्हें मंत्री पद की पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो नीतीश मंत्रिमंडल में यह एक बड़ा फेरबदल हुआ है। पिछले वर्ष जब अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन की राज्य में सरकार बनाई थी, तो उस सरकार बनने के बाद यह एक सबसे बड़ा, जो कहें तो करीब करीब ये 10 महीनों के बाद यह एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें डॉक्टर संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने उसी समुदाय से आने वाले रत्नेश सदा को मंत्री बनाया है।